पोटेशियम डाइक्रोमेट 231 पे देखो, मिला। पोटेशियम डाइक्रोमेट का अणुसूत्र क्या है? K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 ध्यान रखना। अब इसमें कौन सा आयन? देखो डाइक्रोमेट आयन उपस्थित होता है। यह एक प्रकार का अत्यधिक महत्वपूर्ण रसायन है, इम्पॉर्टेंट ही है, तभी तो है सिलेबस में। तो बात करें बनाने की विधियाँ, जो बिरचन की विधियाँ लिखी हैं, इसका मतलब है बनाया कैसे जाता है, बनाने की विधियाँ। तो सबसे पहले तुम्हारी बनाने की विधि है औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि जानते हो? जो फैक्ट्री में निर्माण किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियाँ हैं, इसमें भी बनाया जाता है। तो इसमें देखो कैसे बनाया जाता है। इसका निर्माण क्रोमाइट अयस्क, कोई भी यौगिक कभी कभी अयस्क से भी निकाला था। अयस्क जानते हो? कक्षा 10 में पढ़े होंगे अयस्क, अयस्क पढ़े होंगे। अयस्क जो होता है एक ऐसा पदार्थ होता है जिनसे यौगिक निकाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए सोना चांदी हीरा हैं, ठीक है, ये भी अयस्कों से निकाले जाते हैं। ऐसा नहीं कि खानों में जाओ बस तुम्हें बने बनाए मिल जाएंगे आभूषण, ऐसा नहीं है, इनको निकाला जाता है, ठीक है। तो किस अयस्क से होता है? क्रोमाइट अयस्क। अब क्रोमाइट अयस्क का कभी कभी अणुसूत्र भी पूछ लेगा, क्या है? FeO.Cr2O3, मिला। तो इसमें देखो किन पदों में सबसे पहले क्या है? सोडियम क्रोमेट का निर्माण किया जाता है, सोडियम क्रोमेट का। तो क्या करते हैं इसमें? इसके लिए महीन चूर्णित क्रोमाइट अयस्क को गलित, देखो गलित NaOH या Na2CO3 के साथ वायु के उपस्थिति में परावर्तनी भट्टी, परावर्तनी भट्टी जानते हो? परावर्तनी भट्टी तुमने कक्षा 10 में पढ़ी होगी, बात्या भट्टी, परावर्तनी भट्टी। कक्षा 11 में तो जरूर है, अगर कक्षा 10 में से हटा दिया गया, कक्षा 11 में है। तो परावर्तनी भट्टी ऐसी भट्टी होती है जिसमें लोहा या अयस्क कुछ भी पिघलाएं कतई एकदम पानी की जैसे हो जाएगा द्रव अवस्था में, फिर उसको जो है शुद्ध करके सांचों में भर दिया जाता है। ऐसे तो बनते हैं ये सब, बड़ी बड़ी भट्टियों में गर्म किया जाता है, इनको पिघलाया जाता है। अब जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? जिससे अपक्रिया द्वारा सोडियम क्रोमेट बनता है, ठीक है। क्या बनता है? सोडियम क्रोमेट। दूसरा पद क्या है? अच्छा हाँ, इसका रिएक्शन भी लिख लेना। ये जो रिएक्शन दिया गया है 4FeO, मिला। देखो 4FeO Cr2O3 और प्लस 16 NaOH, यानी इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया और ऑक्सीजन, तो क्या बना? सोडियम क्रोमेट बना। और फेरिक ऑक्साइड बना, जल बना। अब क्या हुआ? फेरिक ऑक्साइड, जो FeO Cr2O3 है, इसको हमने क्या किया? सोडियम क्रोमाइड के साथ गर्म किया, तब जा कर के हमारा क्या बना? Na2CrO4। ये क्या है? सोडियम क्रोमेट है, ठीक है। तो इस सोडियम क्रोमेट तक बन गया, रिएक्शन देख रहे हो। उसके बाद में दूसरा पद है, इसमें क्या करेंगे? सोडियम क्रोमेट का सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन करेंगे। देखो कभी कभी जो है, अगर तुम लोग मान लो अगर छोटे क्वेश्चन में आ जाए तो ये पद मत लिखना भले ही, ठीक, पद छोड़ सकते हो। उसके बाद में क्या करें? सोडियम क्रोमेट के जलीय विलयन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा अभिकृत करके विलयन को ठंडा करते हैं। देखो केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री बहुत सरल है। केमिस्ट्री में यही तो सिखाया जाता है कि अगर कुछ बनाने के लिए तो क्या डालें, मतलब क्या क्या डालें, फिर उसको गर्म कर दो, बस यही तो बार बार पढ़ रहे हो कि नहीं। तो कुल मिलाकर के तुमको क्या आना चाहिए? रासायनिक सूत्र आने चाहिए, ठीक है। और रासायनिक सूत्र लिखो करो, एक दूसरे से सुना करो, जिससे सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 क्रिस्टल के रूप में पृथक हो जाता है, जिसे छानकर पृथक कर देते हैं। और शेष विलयन में सोडियम डाइक्रोमेट, जिसे क्या कहते हैं? Na2Cr2O7, ये शेष रहता है। समझ में आया? अगर बात करें हम प्रयोगशाला विधि की, किसकी? अभी अभी हमने किस में बनाया? औद्योगिक विधि। अब हम बनाएंगे प्रयोगशाला में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ो। देखो पोटेशियम क्रोमेट को देखो बनाना क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, और यूज क्या करेंगे? पोटेशियम क्रोमेट। तो पोटेशियम क्रोमेट को
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अपघृत करने पर यह पोटेशियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित होता है। देखो सरल है प्रक्रिया कि नहीं। क्या करते हैं, ये जो पोटेशियम क्रोमेट है देखो K2Cr2O4 देख रहे हो, क्या किया इसमें, क्या मिलाया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया और इसको गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद क्या बन गया, K2Cr2SO1, जिसे क्या कहते हैं, इसी को तो कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसी को पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। और उसके साथ साथ K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट बना और H2O यानी जल बना। प्रयोगशाला विधि बहुत सरल है, तो प्रयोगशाला विधि अगर आ जाए तो ये वाला रिएक्शन लिख देना। अब बात करें होता कैसा है, दिमाग में आता है कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो बनाया है लगता कैसा होगा, तो इसको भी देख लो कैसा लगता है। देखो क्या बताया है, कह रहा है एक नारंगी लाल रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, सफ़ेद काला बिल्कुल नहीं है, नारंगी लाल है, ठीक है, और कैसा है, ठोस है, द्रव अवस्था में नहीं है। अगला है, ये है जल में पूर्ण विलेयता एल्कोहल में अविलेय होता है। अगर मान लो जल में अगर इसको घोलेंगे तो कतई घुल जाएगा बिल्कुल, जैसे चीनी घुलती है। और अगर एल्कोहल की बात करें तो उसमें नहीं घुलेगा। एल्कोहल जानते हो, जैसे C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल है। शराब तो जानते ही हो, शराब को एल्कोहल बोलते हैं। तीसरा भौतिक गुण इसका यह रंग आवेश स्थानांतरण के कारण होता है, यानी रंग की बात करें तो आवेश जानते हो, आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण किया जाता है। तार में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या जाता है, आवेश ही तो जाता है। आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज, ठीक है। और इसका गलनांक, ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये लगभग का चिन्ह है, समझ में आया। 369 केल्विन होता है, मतलब अगर इसको इतने यानी 369 केल्विन पर अगर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये गल जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, गल जाएगा। मिला है सभी को। अब देखो रासायनिक गुण देख रहे हो, रासायनिक गुण हैं, तो रासायनिक गुण में क्या है, तुम्हें सभी रासायनिक गुण नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, तुम्हें सभी रासायनिक गुण नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पर देखो ऊष्मा का प्रभाव लिखा है, सबसे पहले इसको गर्म करेंगे। ये जो रासायनिक गुण है, तो रासायनिक गुण में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो रासायनिक गुण है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऊष्मा का प्रभाव देख रहे हो, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव मतलब इसको गर्म कर रहे हैं, किसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म कर रहे हैं। क्या हुआ देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर ये अपघटित होकर पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा क्रोमिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो दो भागों में टूट जाता है, ऐसे पोटेशियम डाइक्रोमेट दो भागों में टूट गया। देखो रिएक्शन नीचे देखो, K2Cr2। अच्छा ये बताओ, ये जो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 4 भाग लिया गया है। चाहे इसको चम्मच समझो, चाहे इसको मोल समझो। जैसे रोटी खाते हो तो कभी 2 खाते हो, कभी 3 खाते हो, कभी 8 खाते हो, कभी 10 खाते हो, जैसे हम समझाने का तरीका है। तो जितना मोल हम डालते हैं वो पीछे नंबर लगा देते हैं। वैसे असली सूत्र क्या होता है, यही होता है, क्या, K2Cr2O7, ठीक है। खाली K2Cr2O7 क्या है, असली है। तो यहाँ पर जब हम K2Cr2O7 को 4 भाग को जब गर्म करते हैं तो देखो पोटेशियम क्रोमेट बना और क्रोमिक ऑक्साइड बना और ऑक्सीजन बनी, वो उड़ गई, इसीलिए ऊपर की तरफ तीर है, देख रहे हो। तो इसका मतलब हमें रासायनिक गुण समझ में आ गया होगा। बताओ समझ में आया है कि नहीं। और अगला जो है बहुत इम्पोर्टेंट, बाकी जितना हम रासायनिक गुण करवाएं उतने ही करो, बाकी नहीं। अगला तुम्हारा है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। देखो मिला, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की। देख रहे हो हैं? नहीं, अरे लगा है तो क्या, आप समझो तो। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है जानते हो, तेजाब जानते हो, वही सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया कराएंगे, अच्छा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र सभी लोग जानते हो क्या होता है, हाँ। तो ये क्या करेंगे, इसमें
ये ठंडे एवं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके, गर्म नहीं करना पड़ेगा, ठंडा ही होना चाहिए। हाँ, तो क्या बनता है, क्रोमिक एनहाइड्राइड के लाल रंग के क्रिस्टल बनाता है। अब देखो, जब प्रैक्टिकल में ये किया गया वही तो है। केमिस्ट्री बहुत सरल है, खाली लिखने की ज़रूरत है। जो जो होता है, जैसे मान लो तुमने घर पे कचौड़ी बनाई, तो तुम्हें याद हो गया कचौड़ी में हमने मटरा वाले आलू भरे, उसमें धनिया डाला। अब बस अगर इसको हम सुनो, अगर इसी बात को हम अगर लिख दें कापी पे, कहें याद करो, तो वो तुम्हें कैसा लगेगा, बड़ा कठिन लगेगा। तभी तो कहते हैं इसको प्रैक्टिकल करके पढ़ो। कई बार हमने बताया तुम लोगों को। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन, देखो कुल मिलाकर के तुमको सूत्र जरूर याद करना है। देखो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया की, तो देखो K2Cr2O7 किसका सूत्र है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या मिलाया, H2SO4 मिलाया, क्या बन गया, CrO3। ये क्या है, क्रोमिक एनहाइड्राइड है। फिर K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट है, और जल बन गया। कितने लोग बने, कितने कंपाउंड बने, 3 लोग ही समझो। ठीक है। हाँ, अब उसके बाद में देखो अगला इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ऊपर वाला भी नहीं, ये समझो 2026 में लिखा मिलेगा। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अभिक्रिया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कौन कौन लोग जानते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कौन कौन लोग जानते हैं। तुम लोगों का कभी घावा साफ किया गया झाग वाली दवा से, वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है। हाँ, उसका सूत्र होता है H2O2। जरा देखिए, इसकी भी क्रिया कराई गई पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो जरा देखिए क्या है, ये है H2O2 से अब क्रिया करके कौन क्रिया करेगा, H2O2 से कौन क्रिया करेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। H2O2 तो खुद हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है। तो करके क्या करता है, गहरे नीले रंग का यौगिक ब्लू क्रोमिक पेरोक्साइड या ब्लू परक्रोमेट बनाता है। जो जो बनता है उसी के क्वेश्चन बस रख दिए। वैज्ञानिकों ने कहा ले जाओ, याद करो केमिस्ट्री। लेकिन ये बच्चों समस्या नहीं, अगर ये नहीं सीखोगे अभी तो आगे बनाओगे कैसे। तुम तो वो है बाजी करियो तले किसो को मुँह जज्जी। ऐसा जीव कॉलेज में हुआ है एक बार, पता लगा कि उसे पता ही नहीं कि यहाँ पर ऐसा जो है भाप निकलेगी कि वो मुँह जल जाएगा पूरा। ले रिएक्शन कर दिया, ले आओ मुँह जरा घूम रहे। और जो बेचारा जो प्रोफेसर था उसकी भी प्रिंसिपल ने खिंचाई खूब की, कैसे बनवाते हो। चपरासी भी वहाँ लगे होते हैं, गलती बच्चे करते हैं और भोगना पड़ता है टीचरों को। और जिसका मुँह जला वो तो सही हो गया। तो कहने का मतलब केमिस्ट्री की लैब में कभी भी घुसो, ना तो कोई चखो ना सूंघो और ना मुँह करो ऐसे करके। हाँ, चखोगे तो कोई ऐसे पदार्थ हो चखते खान सोहा, जैसे साइनाइड जानते हो, देखा भी नहीं होगा अभी। सोडियम जानते हो, सोडियम तो ऐसा पदार्थ है कि अगर उस पर थोड़ा अगर तुम पानी डाल दो जल पड़ेगा और घुसेगा आँख में, इसीलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने क्या कहा, क्या किया, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसमें देखो सोडियम पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो है, लेकिन उसमें तेजाब भी मिला दिया। देखो आगे क्या है, H2SO4 है, यानी इसको भी मिलाया और 4 भाग जो है, 4 भाग का मतलब 4 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ईथर की उपस्थिति, तब जाकर के बना पोटेशियम सल्फेट, क्रोमिक डाई पेरोक्साइड और जल बना। देख रहे हो। तो कितनी चीज़ें बनी, 3 चीज़ें बनी हैं। समझ में आया सभी के। उसके बाद में अब हम देखेंगे ये क्या बनाया हमने हैं, क्यों